और अब एक राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में पत्रकारों के साथ चाय पर चर्चा की और राहुल गांधी की चर्चा के केंद्र में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की पत्रकारों से चाय पर यह चर्चा 2019 लोकसभा चुनाव की कांग्रेस की रणनीति पर थी और राहुल गांधी ने पत्रकारों से चुनावी रणनीति साझा की। राहुल गांधी की बैठक का लबोलुबाब ये रहा कि कांग्रेस चुनाव जीते ना जीते, लेकिन पीएम मोदी को हराना है। राहुल गांधी पत्रकारों से चाय पर चर्चा ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे। राहुल गांधी की ये चर्चा कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर थी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने के विपक्षी दलों के प्रयास के बीच सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने तय किया है कि फिलहाल पूरा ध्यान विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने पर लगाया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, 2019 में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। जवाब पीएम मोदी भी देते हैं। वो कहते हैं कि नामदार के खानदान को सत्ता की आदत है। सत्ता से 4 साल बाहर रहे तो बौखला गए हैं। हम आपके सामने नहीं बैठ सकते, आप तो नामदार है, नामदार, और हम कामदारों की क्या हैसियत कि हम आपके सामने बैठ पाए। राहुल गांधी ने पत्रकारों से जो बात की उसके मुताबिक राहुल गांधी का चुनावी एजेंडा बिल्कुल फिक्स है। उनका एकमात्र लक्ष्य मोदी को हराना है। कांग्रेस जीते ना जीते इसकी शायद उन्हें परवाह नहीं है। इसलिए ही तो वो कभी मायावती तो कभी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हो जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव वो गठबंधन में ही लड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की जाएगी। हालांकि उन्होंने इसी साल खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. राहुल गांधी के स्वघोषित प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने जमकर चुटकी ली। उनको लगता है ये प्रधानमंत्री पद की कुर्सी इस एक परिवार के लिए रिजर्व है, आरक्षित है, उसमें कोई आकर के बैठ नहीं सकता है। ये तो उनका पैतृक हक है। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चर्चा की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा था कि संसद में जब मैं बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी खड़े नहीं हो पाएंगे। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो। 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाए। राहुल गांधी की संसद में बोलने की तमन्ना पूरी हुई। राहुल गांधी बोले, खूब बोले। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब भी दिया, कहा मैं खड़ा भी हूं और अपनी 4 साल की उपलब्धियों पर अड़ा भी हूं। मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पत्रकारों से फिर कहा कि उनके सवालों का बीजेपी नेता जवाब नहीं दे सके। संसद में तो भाषण के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गले भी लगाया। कहा कि पीएम मोदी हमेशा गुस्से में रहते हैं, इसलिए उन्हें एक झप्पी की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी की आंखों का इशारा समझ से बाहर है। Whenever I come across BJP MPs, they sort of take 2 steps back. They like, we better be careful, he's going to hug us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का गले मिलना भले ना समझ में आया हो, लेकिन राहुल गांधी की आंखों की भाषा वो बखूबी समझ गए। आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि 2019 चुनाव के लिए मोदी को हराने का प्लान तैयार है। राहुल के चुनावी गणित के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में 100 सीटों का नुकसान होगा।
राहुल गांधी ने ऐलान किया कि यूपी में बीजेपी 2019 में 5 सीटों पर ही सिमट जाएगी। राहुल गांधी ने बताया कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन की बात हो चुकी है। सीटों पर सहमति बनते ही डील पक्की हो जाएगी, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना से गठबंधन पर राहुल गांधी का साफ इनकार है। उन्होंने कहा कि शिवसेना और कांग्रेस की विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, लिहाजा शिवसेना के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बैठक के बाद 2019 चुनाव की कुछ और रणनीतियों का खुलासा कर सकती हैं। दिल्ली से आसिफ इकबाल और शादाब सिद्दीकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।